6th हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऑफ यूजिंग ICT डिवाइसेस। अब हमने ये देखना है कि ठीक है ICT डिवाइसेस हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगियों को आसान किया है, लेकिन उनका दूसरा रुख क्या है? क्या कोई इससे सेहत से मुतल्लिका मसाइल है? तो जी बिल्कुल है। देखते हैं। इफ़ वी यूज़ अ कंप्यूटर फॉर मैनी आवर्स, बहुत घंटों तक कंप्यूटर इस्तेमाल करने से देर आर सम हेल्थ इश्यूज दैट माइट अफेक्ट अस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मसाइल हैं जो हमारी सेहत को मुतासर करती हैं। सम ऑफ देम आर आई स्ट्रेन। ठीक है, अब आंखों का मसला आ सकता है। वन हेल्थ इशू दैट कैन अकर आफ्टर यूजिंग कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इज आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन आपको हो सकता है अगर आप कंप्यूटर लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम उस पर बैठ रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज कॉज बाय लुकिंग एट अ मॉनिटर विच इज़ अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंट अवे। अब इसमें आप क्या करते हैं, काफ़ी सी बात, जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंटली आप देख रहे हैं मॉनिटर की तरफ। द मसल्स दैट फोकस योर आईज डू नॉट मूव। अब होता क्या है कि जब आपने लगातार एक आप नज़र ठहराई हुई है स्क्रीन पर, तो वो मसल्स जो आईज को मूव कराते हैं, वो आपके मतलब जो आईज को फोकस कराते हैं, मूव नहीं करते। और इससे क्या होता है? एंड सो गेट टायर्ड एंड पेनफुल। इससे आपकी आंखों में दर्द होता है, आप थक जाती हैं, आंखें थक जाती हैं। आई स्ट्रेन कैन आल्सो कॉज हेडेक्स। इससे सर में दर्द भी होता है। वी शुड टेक रेगुलर ब्रेक्स टू अवॉइड आई स्ट्रेन प्रॉब्लम। कंप्यूटर यूज़ करें ज़रूर करें, मगर एक मुनासिब जो है वो रख लें, ब्रेक रख लें, यानी इतने टाइम के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करना है, फिर कंप्यूटर यूज़ करना है। ठीक है। बैक एंड नेक एक कहते हैं दर्द को, तो नेक गर्दन, यानी कि गर्दन का और कमर का दर्द। मैनी पीपल सफर फ्रॉम बैक एंड नेक पेन आफ्टर वर्किंग एट अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत से लोगों को क्या होता है जी, अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि मैनी पीपल सफर फ्रॉम बैक एंड नेक पेन आफ्टर वर्किंग एट अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा जी, मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम बैक एंड नेक पेन आफ्टर वर्किंग एट अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये तो बड़ा कॉमन सा मसला है कि अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और मुसलसल बैठ रहे हैं तो आपको बैक का और गर्दन का दर्द भी हो सकता है। दिस इज़ यूजली ड्यू टू देम हैविंग अ बैड सिटिंग पॉस्चर। अब इसमें मेजर मसला क्या होता है कि आपका जो बैठने का पॉस्चर होता है, बैठने का स्टाइल होता है, वो ठीक नहीं होता। ठीक है, यानी कि जिस तरह बैठना चाहिए आप वैसे नहीं बैठते, झुक के बैठते हैं बहुत ज़्यादा, इससे भी होता है। रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी RSI इन रिस्ट्स एंड हैंड्स। अब कौन सी इंजरी आ सकती है जी? रिस्ट कहते हैं कलाइयों को, हैंड्स कहते हैं हाथों को। एनी रेपिटेटिव मूवमेंट होती है जो कोई बार बार कोई काम किया जाए, कोई मूवमेंट बार बार हो, सेम मूवमेंट ओवर एंड ओवर अगेन, कि एक मूवमेंट आप बार बार कर रहे हैं, कैन रिजल्ट इन अ हेल्थ प्रॉब्लम कॉल्ड RSI रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। ठीक है। अब इस तरह भी हो सकता है कि कोई आप अब इसमें क्या चीज़ आ सकती है, जो आप कीबोर्ड पर टाइपिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं जी, इन पर्टिकुलर टाइपिंग एंड यूजिंग अ माउस, कि आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स और कॉमन काज ऑफ RSI इन द रिस्ट। ठीक है, ये बड़ा कॉमन काज है कि आपकी कलाइयों में। अच्छा, ऐसे भी होता है ना कि बाज़ दफ़ा आपको शुरू चीज़ होती है पेन से, पेन शुरू होता है क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम आप टाइपिंग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये साइड इफेक्ट सामने आता है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसे? इसको कार्पल टनल सिंड्रोम भी कहते हैं। टेक रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम टाइपिंग यूजिंग द माउस। क्या हाल है इसका कि यूज़ करें लेकिन मुनासिब वक्फों के साथ, कुछ टाइम के लिए वक्फा कर लें। प्रॉपर पास्चर व्हेन यूजिंग कंप्यूटर। प्रॉपर पास्चर हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये फिगर देखें आप कि आपने किस तरह बैठना है। हालांकि हम इस तरह नहीं बैठते, मैं खुद कंप्यूटर यूज करूं तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं ऐसा पास्चर बना के बैठूं। मेंशनिंग द करेक्ट सिटिंग स्टाइल। इसमें आपको बताया गया है कि आपने सिटिंग स्टाइल आपका क्या होना चाहिए जो सही है। ऑलवेज कीप इन द माइंड, आप जहन में रखें दैट प्रॉपर पासिंग ऑफ सिटिंग व्हेन एंड वेयर यू ऑपरेट द कंप्यूटर। यानी कि आप इस बात को जहन में रखें, जब भी आप कंप्यूटर को ऑपरेट करें, कंप्यूटर काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हो, उसको आपने अपना बैठने का स्टाइल जो है ना वो सही रखना है। दिस पास्चर विल मेक यू फिजिकली कंफर्टेबल एंड ईज।
یہ آپ کو جسمانی طور پر ایک تو آپ آسانی سے بیٹھیں گے، پھر آپ کمفرٹیبل ہوں گے، آرام دہ فیل کریں گے، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ آپ کا اسٹائل ہونا چاہیے بیٹھتے ہوئے. اچھا جی، یہ ہمارا آج کا لیکچر ہو گیا ہے کمپلیٹ، اور آج کا ہمارا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. چیپٹر نمبر 6 آج اینڈ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے کل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.